नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति सार में। प्रिय मित्रों, क्या तुम आज भी उसी चिंता में सो रहे हो जो कल तुम्हारे साथ नहीं होगी? क्या तुम्हारे मन का शोर तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहा? श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति कहीं बाहर नहीं, इन 60 विचारों में छिपी है। बस आज इसे अंत तक सुन लो। जीवन की भीड़ में, शब्दों की आवाज़ में और विचारों के शोर में तुमने कहीं ना कहीं समय को खो दिया है। आज कुछ क्षण रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। अब बात करते हैं उन 60 विचारों की जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बल्कि आज तुम्हें कहे हैं। मन और आंतरिक शांति। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। शांति की शुरुआत तब होती है जब आपकी अपेक्षाएं खत्म होती हैं। शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है, इसे शोर में भी ना खोने दें। अपनी चेतना को स्थिर करो, क्योंकि अशांत समुद्र में कभी प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता। सुख और दुख मन की अवस्थाएं हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है। सच्ची शांति केवल वही पा सकता है जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया हो। कर्म और कर्तव्य का रहस्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परिणाम देना ना देना मेरा काम है, प्रयास करना तुम्हारा। यही श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। फल की इच्छा से किया गया कर्म तुम्हें बांधता है, निस्वार्थ कर्म तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके परिणामों पर कभी नहीं। जो कर्म के अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है। कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी पूजा है। बिना फल की आसक्ति के अपना कार्य करते रहो, यही सफलता का मार्ग है। कर्म की कुशलता ही योग है। अधूरा ज्ञान अहंकार देता है, पूर्ण ज्ञान कर्म में विनम्रता लाता है। इतिहास गवाह है कि जिसने कर्म से जी चुराया, समय ने उसे भुला दिया। तुम्हारे आज के कर्म ही तुम्हारे कल के भाग्य का निर्माण करते हैं। भय और चिंता से मुक्ति। तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा क्या खो गया जो तुम रोते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन की नई शुरुआत है। चिंता आने वाले कल की मुश्किलों को दूर नहीं करती, बल्कि आज की शांति को छीन लेती है। भविष्य की कल्पना और अतीत की स्मृतियों के बीच अपने वर्तमान को नष्ट ना करो। डर केवल एक भ्रम है, सत्य तो ये है कि तुम अजय हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखो। मृत्यु का भय उन्हें होता है जिन्होंने जीवन को सही से नहीं जिया। आत्मा और सत्य का ज्ञान। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर पाती है। आत्मा अमर है, केवल शरीर नश्वर है, इसलिए मृत्यु का शोक व्यर्थ है। सत्य कभी नष्ट नहीं होता और असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। तुम शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो
जो इस शरीर का अनुभव कर रही है। ज्ञान की अग्नि सभी संशयों को जलाकर राख कर देती है। सभी को ज्ञान लेना ही ब्रह्मांड को जान लेना है। पवित्रता केवल बाहर से नहीं, आत्मा की गहराई से होनी चाहिए। सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन वह कभी हानिकारक नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी हानि या लाभ के लिए विलाप नहीं करता। जीवन जीने की कला। अति हर चीज की बुरी है, चाहे वह प्रेम हो या भोजन। संतुलन ही योग है। सोने, जागने, खाने और काम करने में संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का दमन मत करो, उन्हें दिशा दो। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वह स्वयं के चरित्र को छोटा करता है। विनम्रता ही मनुष्य का सबसे कीमती आभूषण है। क्रोध को शांत करने का एकमात्र तरीका मौन और क्षमा है। दूसरों के दोष देखने से पहले अपनी कमियों पर काम करो। जीवन एक युद्ध है और तुम्हारा विवेक ही तुम्हारा सबसे बड़ा सारथी है। सफलता का अर्थ केवल जीतना नहीं, बल्कि हार कर भी खड़े रहना है। जो व्यक्ति अपने दोष स्वीकार करता है वही सुधार की ओर पहला कदम बढ़ाता है। ईश्वर और समर्पण। मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज में मुझे पाता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। यही शब्द श्री कृष्ण ने कहे हैं। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और अपना कर्तव्य करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर जीव में ईश्वर को देखना है। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। प्रेम ही वह धागा है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। विश्वास में वह शक्ति है जो पत्थर में भी भगवान प्रकट कर सकती है। ईश्वर चित्र में नहीं, तुम्हारे चरित्र में बसते हैं। समर्पण का अर्थ है परिणाम को स्वीकार करना और प्रयास को जारी रखना। अंत में केवल वही बचता है जो तुमने दूसरों के लिए किया और जो प्रेम तुमने बांटा। जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। प्रशंसा और निंदा दोनों को समान भाव से स्वीकार करना ही योग है। जो बदलती परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता वही सच्चा ज्ञानी है। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही वास्तव में स्वतंत्र है। अत्यधिक हर्ष और अत्यधिक शोक दोनों ही मन को विचलित करते हैं। जिसे कुछ पाने की जल्दी नहीं वही सच्चा शांत है। जो अपने भीतर स्थिर है उसे बाहर कुछ भी डिगा नहीं सकता। समभाव से किया गया हर कर्म मन को शुद्ध करता है। संतुलन ही वह मार्ग है जो मनुष्य को स्थिरता देता है। अपने विचारों को देखने वाला बनो, उनमें बहने वाला नहीं। जो स्वयं को देखने लगता है वह बदलने लगता है। साक्षी भाव ही मन की उलझनों को सुलझाता है। हर भावना आती जाती है, तुम केवल उसके दर्शक हो। जो अपने मन को देख सकता है वही उसे समझ भी सकता है। जागरूकता ही हर गलती को सुधारने का पहला कदम है। विचारों से दूरी ही शांति की शुरुआत है। जो हर परिस्थिति में स्वयं को देखता है वह सच्चा साधक है। मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे समझो। साक्षी बनते ही मन का शोर शांत होने लगता है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण ही जीवन की दिशा तय करते हैं। जो अपने स्वभाव को समझ लेता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। अज्ञान ही मनुष्य को अपने ही गुणों का दास बना देता है। सत्व की वृद्धि ही शांति और स्पष्टता लाती है। रजोगुण इच्छा और बेचैनी को बढ़ाता है। तमोगुण आलस्य और अज्ञान का कारण बनता है।
जो गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। स्वभाव के विरुद्ध जीना ही अशांति का कारण है। गुणों को समझना ही आत्म विकास की शुरुआत है। मनुष्य की श्रद्धा ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। जिस पर तुम्हारा विश्वास है वही तुम्हारा मार्ग बन जाता है। श्रद्धा के बिना कोई साधना पूर्ण नहीं होती। सच्चा विश्वास डर को समाप्त कर देता है। जो अपने मार्ग पर विश्वास रखता है वही अंत तक पहुंचता है। श्रद्धा मन को स्थिर और स्पष्ट बनाती है। विश्वास ही वह शक्ति है जो भीतर से उठती है। संदेह ही वह मनुष्य को कमजोर बनाता है। जो संदेह से ऊपर उठता है वही आगे बढ़ता है। अडिग श्रद्धा ही आत्मा को परम शांति तक ले जाती है। बस ये याद रखो, तुम ना सफलता हो ना असफलता हो। तुम वह अमर आत्मा हो जिसे न शस्त्र काट सकते हैं ना अग्नि जला सकती है। अब एक क्षण के लिए मौन हो जाइए। इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दें। जब मन स्थिर, कर्म निष्काम और हृदय समर्पित हो जाए तभी जीवन का सच्चा अर्थ प्रकट होता है। अपने भीतर लौटो, क्योंकि वही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाएगी। अगर आप रोज ऐसे विचार सुनना चाहते हैं तो भक्ति सार से जुड़े रहे। जय श्री कृष्ण।